किस्मत ये वो चीज है जिसे हम दिन भर भाई कोसते रहते हैं, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि जब ये पलटती है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। अच्छी किस्मत आपको कई सारे अनजान खतरों से भी बचा लेती है, जिसकी आंखों भनक तक नहीं लग पाती। खैर भाई, ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता, ये सिर्फ किसी किसी को ही नसीब होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे ही लकी लोगों से मिलवाएंगे जो कि इतने ज्यादा लकी है कि मौत को छूकर टक से वापस आ गए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं लकीस्ट पीपल कॉट ऑन कैमरा पार्ट 5। मई 2022 के दौरान शिनजियांग चाइना में एक महिला सुबह सवेरे अपने 2 डॉग के साथ टहलने निकली। तभी टूटे हुए गेट के पास पहुंची, लेकिन तभी एक हवा का जोरदार भाई झोंका आया और गेट टूटकर महिला की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन महिला समझदारी दिखाते हुए वहां से पीछे हट गई और गेट की जोरदार टक्कर से भाई साहब सकुशल बच गई। लेकिन असली खतरनाक वाला ट्विस्ट तो भैया यहाँ छुपा है। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर गुल्लू गुल्लू कर रही थी और ठीक उसी टाइम खड़ी हुई जब गेट इसकी तरफ आया। अगर ये लड़की एंड मौके पर वहाँ खड़ी ना होती तो मियाँ कितना खौफनाक नजारा होता। मार्च 2020 के दौरान अमेरिका के मैक्सिको में चल रही रैली रेसिंग के दौरान दोस्तों एक कार के ड्राइवर बड़े मुश्किल नाम होते हैं, जो भी इनका नाम है, इनकी कार के आगे भाई अचानक से डॉग आ गया। कार इतनी ज्यादा स्पीड में थी कि अचानक से डॉग को बचाने के लिए उसे रोक पाना काफी मुश्किल था। ऐसे में कार के ड्राइवर को लगा कि भाई आज तो पक्का डॉग कार के नीचे आकर मारा गया। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि डॉग महज कुछ सेकंड पहले ही गाड़ी के आगे से जिंदा बच के निकल गया। सच में डॉग काफी लकी था। दोस्तों हमारे देश के लोग शायद कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं, तभी तो भैया रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी जबरदस्ती फाटक के नीचे से होकर ट्रैक को क्रॉस करते हैं। लेकिन किस्मत भाई हमेशा साथ नहीं देती, कभी कभी इन लोगों को ऐसी हरकत करना महंगा पड़ जाता है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के रामनगर रेलवे स्टेशन पर अगस्त 2022 के दौरान हुआ इन चच्चा के साथ। रेलवे फाटक बंद होने के बाद भी ये जनाब फाटक क्रॉस कर रहे थे, लेकिन तभी सामने से ट्रेन आई तो जनाब पीछे हटने लगे। लेकिन तभी इनकी बाइक का टायर पटरी में फंस गया और बाइक वहीं पे गिर गई। जब तक चच्चा भी बाइक को वहां से निकाल पाते तब तक दूसरे ट्रैक से एक और ट्रेन आ गई और इनकी बाइक को अपने साथ उड़ा ले गई। जरा सोचिए भाई, अगर ये महाशय बाइक के ऊपर बैठे होते तो इनका क्या हश्र होता। चलो सब ठीक है यार, बाइक तो दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन हमारे चच्चा जी कहाँ से आते। सितंबर 2020 के दौरान सऊदी अरब के बीसा के रहने वाले मोहम्मद अल कतानी नामक एक शख्स अपनी गंदी कार को भाई धुलाने के लिए सर्विस स्टेशन ले गए और कार को धोने देने के बाद खुद वहीं पीछे जाकर कुर्सी पर बैठ गए और फोन पर बात करने लगे। और तभी कार का मैकेनिक दोस्तों गाड़ी को ठीक उनके सामने लाकर खड़ी कर देता है। कार की आवाज की वजह से कतानी को फोन पर आवाज न आने की वजह से वहां से उठकर साइड में जाना पड़ता है। तभी मैकेनिक ने भैया अपनी हैवी ड्राइविंग स्किल दिखा दी और कुर्सी को तोड़ते हुए गाड़ी के पीछे दीवार में दे मारा। अब जरा सोचिए, अगर अल कतानी वहां से ना उठते तो भाई ये तो उठ ही जाते। समझ रहे हो ना। बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में गाड़ियां चलाना दोस्तों काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि सड़कों पर बर्फ कांच की तरह बिछ जाती है और ऐसे में गाड़ियां सड़कों पर फिसलने लगती हैं, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। रात को दोस्तों ये मर्सिडीज ड्राइवर भी बर्फीले क्षेत्रों से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि उसके सामने बने हुए एक छोटे से रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजर रही है। ज्यादा बर्फबारी की वजह से इनकी गाड़ी के ब्रेक लगभग फेल हो चुके थे, जिस वजह से दोस्तों गाड़ी को रोक पाना संभव नहीं था। लेकिन आज जनाब की किस्मत भाई उन पर मेहरबान थी। जैसे ही इनकी गाड़ी ट्रेन के पास पहुंची तभी ट्रेन वहां से निकल गई। अगर ट्रेन 2 सेकंड भी लेट होती ना तो भैया कितना खौफनाक नजारा देखने को मिलता। आप सभी अच्छे से सोच ही सकते हो इस बात को। दोस्तों वाटर पार्क या फिर स्विमिंग पूल वाली सभी जगहों पर लाइफ गार्ड जो होते हैं वो खड़े रहते हैं, ताकि अगर कोई पानी में तैरते वक्त मान लो डूबने लग जाए तो भाई ये लोग उन्हें बचा सकें। यहाँ पर भी दोस्तों आप 2 लाइफ गार्ड्स को देख रहे होंगे। ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तभी इनमें से एक गार्ड की नजर भाई पड़ती है एक ऐसे शख्स पर जिसे पानी में तैरने में दिक्कत हो रही थी और वो भाई डूब रहा था। ऐसे में इस गार्ड ने एक स्विम रिंग उस लड़के की तरफ फेंकी। यहाँ उस लड़के की किस्मत कहें या गार्ड की स्किल कि उसके द्वारा फेंकी गई स्विम रिंग सीधा उस लड़के के सिर में जाकर टंग गई और वो उसको पहन लेता है और डूबने से बच जाता है। वाकई में ये शख्स यार काफी ज्यादा लकी था। हिम्मत साहब और बहादुरी के साथ भाई किस्मत का मिक्सचर हो जाए तो टेस्ट आ जाता है बॉस। कुछ ऐसे ही मिला जुला कॉन्सेप्ट है इस वाक्य का, जहां अप्रैल 2021 के दौरान जापान की रहने वाली एक हैंग ग्लाइडर ने मौसम की मदहोशी देखी। पहाड़ से उड़ान भरी, लेकिन बदकिस्मती से वही कुछ समय बाद पहाड़ों के बीचों बीच ग्लाइडर का एक वायर टूट गया। आपको बता दें वायर ग्लाइडर को दिशा देने के लिए था। वायर के टूटने से ग्लाइडर एक ही दिशा में भागने लगा, लेकिन पायलट ने हार नहीं मानी और वायर को तोड़ने की भाई साहब कोशिश में जुट गया। पर इसी बीच पहाड़ों का झुंड सामने आया। पायलट ने हिम्मत दिखाई और वायर को खींचते हुए ग्लाइडर को दिशा दी और काफी मशक्कत के बाद भाई वायर को वापस जोड़कर सेल्फ लैंडिंग की। वाकई में भैया पायलट की हिम्मत को सलाम करना बनता है। वैसे किस्मत का भी कमाल है। मजा आ रहा है ना, ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ दिखाते एक और वीडियो क्लिप।
वैसे दोस्तों रात को दिन में सोते या जागते समय पैसे के बारे में तो आप सोचते ही होंगे, सही कहा ना। सोचिए अगर आपको खजाना मिल जाए तो। वेल दोस्तों आपको तो पता नहीं, लेकिन इस फैमिली के हाथ भाई खजाना ही लग गया है। बात है साल 2013 की, जब सार्म और एडी ने एक नया घर खरीदा। ये दोनों यहाँ पर जब शिफ्ट हो रहे थे तो उन्हें एक कार्ड मिला जिस पर कोड जैसा कुछ लिखा हुआ था। लेकिन दोस्तों दोनों में से किसी ने भी उस कार्ड पर ध्यान नहीं दिया और उसे उठाकर रख दिया। समय बीता और 2 साल बाद दोनों ने घर के फ्लोर को रेनोवेट करवाने के बारे में सोचा। काम शुरू हुआ तो भाई किचन के बीचों बीच तिजोरी जैसा कुछ निकला। सार्म और एडी को उस कार्ड के बारे में याद आया। उन्होंने फौरन ही वो कार्ड ढूंढा और उस पर लिखे नंबर्स की मदद से इस तिजोरी का लॉक खोल लिया। आप दोस्तों मानेंगे नहीं, लेकिन इन्हें तिजोरी से करीब $50,000 यानी कि करीब भाई 41 लाख रुपए मिले। एक किताब मिली और 1960 की 6 ईयर ऑड एडिशन जेम्स की पेपर विस्की की बोतल भी मिली। वाकई भैया ऐसा कहते हैं किस्मत। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं मौत को छूकर टक से वापस आना भाई किसे कहते हैं। ये वाकया है जनवरी 2019 का। ऑस्ट्रेलिया के न्यू वेल्स साउथ में दोस्तों का एक ग्रुप पैराग्लाइडिंग कर रहा था, लेकिन मौसम एकदम साफ होने के बाद भी अचानक से वहाँ एक डस्ट डेविल यानी कि छोटा सा हवाई तूफान आ गया और उसी टाइम एक राइडर हवा में था। डस्ट डैडी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन दोस्तों जनाब ये काफी खुशकिस्मत है जो 2 चक्कर खाने के बाद भी वहाँ से उड़कर शांत हवा की तरफ चला गया और सकुशल बच गया। अगर दोस्तों राइडर यहाँ पर 2 चक्कर और काट लेता तो वो अपना नियंत्रण खोकर इस खाई में गिर सकता था। लेकिन जनाब काफी किस्मत वाले थे और इन्होंने नॉर्मल राइडिंग का मजा लेकर शांति से भाई लैंडिंग करी। जुलाई 2022 के दौरान दोस्तों अमेरिका के कैटंकी में मौजूद वाइट्सबर्ग में काफी भयंकर बाढ़ आई, जिस वजह से हजारों लोग की जान चली गई। इस बाढ़ ने शहर के लगभग सभी घरों को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में क्लो एडम नामक लड़की और उसका डॉग भी पानी में डूबने वाले थे। लेकिन दोस्तों लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और एक शीट पर बैठकर रेस्क्यूअर्स का इंतजार करने लगी। कई घंटों तक अपने डॉग के साथ ऐसे ही बैठे रहने के बाद इनके रिश्तेदार कायकर लेरी एडम वहां पर पहुंच गए और लड़की को अपने साथ बैठाकर सुरक्षित जगह पे ले गए। मौत के दोस्त इतने करीब जाने के बाद भी क्लो ने अपने डॉग का साथ नहीं छोड़ा और बकायदा डॉग को सबसे पहले रेस्क्यू कराया गया, फिर बाद में क्लो गई। फ्रेंड्स आज के टाइम में जहां इंसान के बारे में नहीं सोचता है, वहीं क्लो का अपने डॉगी के लिए ये प्यार लोगों को इम्प्रेस कर गया और ये वीडियो खूब वायरल हुई। दोस्तों पुलिस हमें बार बार हेलमेट पहनने के लिए कहती है, लेकिन हम जिद्दी लोग भाई पुलिस से बचकर निकलने की फिराक में रहते हैं। और दोस्तों हमारी अगली वीडियो देखने के बाद आप हमेशा के लिए हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे। जब भी आप बाइक चलाएंगे सबसे पहले आपको हेलमेट ही याद आएगा। ये जनाब आपको दिखाई दे रहे हैं जिसे कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं, उसके साथ भाई ऐसी खौफनाक घटना घटी जो देखने वालों के मन में सनसनी पैदा कर सकती है। घटना दोस्तों इतनी खतरनाक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि ये ग्रीन कलर की बस यहाँ से टर्न ले रही थी, तभी पीछे से ये व्यक्ति बाइक लेकर आया। लेकिन दोस्तों तभी गलती से इसकी बाइक फिसल गई और इसका सर बस के टायर के नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों इन्होंने आज हेलमेट पहन रखा था, जिस वजह से करीब 2 फीट तक हेलमेट की वजह से इनका सर बस के टायर के आगे घूमता रहा। तभी ड्राइवर ने बस रोके और इन्हें साइड किया। इसलिए दोस्तों आपको भी बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि हेलमेट कई सारी सिचुएशंस में आपकी जान बचा सकता है। कोई जंगल है जंग का अखाड़ा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस जंग के अखाड़े का छोटा सा मैदान। ऐसे ही एक मैदान यानी कि राजस्थान के झलाना लेपर्ड सफारी में सितंबर 2018 के दौरान दोस्तों कुछ टूरिस्ट पहुंचे और झील में सैर करते हुए तेंदुआ दिख जाने की दुआ करने लगे। तभी इनकी गाड़ी रुकी। ना वहाँ पे तेंदुआ नहीं था, बल्कि वहाँ तो डॉग ही भाई साहब थे। डॉग मस्त भाई सुस्ता रहा था। तभी गाड़ियों के पीछे से एक तेंदुए ने फुर्ती दिखाई और कुत्ते पर हमला बोल दिया। पर दोस्तों कुत्ता भी पुष्पा का फैन निकला और ऐसा भौंका कि भौंक भौंक कर इतनी गालियां दी कि तेंदुआ में सोच में पड़ गया, अरे यार ये मैंने कहाँ पंगा ले लिया। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। अब चाहे आप इस कुत्ते को लकी कहिए या इसके भौंकने की पावर, कुत्ता तो भाई साहब बच निकला। वैसे दोस्तों क्या आप जानते हैं मम्मी के मगरमच्छ पापा की परियों से कम क्यों जीते? चलिए एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ। अमेरिका के कोस्टा रिका में मार्च 2011 के दौरान कोस्टा रिका नदी में मगरमच्छों का दीदार करने एक शख्स पहुंचा। अब या तो मगरमच्छ को पास से देखने की चुल टूरिस्ट में थी या गाइड अपने नंबर बढ़ाने में लगा पड़ा था। तो जनाब ने अपने हाथ में मीट का टुकड़ा लिया और मगरमच्छ को नदी से बाहर बुलाया। इतने विशाल काय मगरमच्छ को देखकर बाहुबली कहने से गलत नहीं होगा। इतना ही नहीं है, जनाब ने मगरमच्छ को मीट का टुकड़ा दिया नहीं, बल्कि उसके साथ भाई मस्ती करनी शुरू कर दी। मगरमच्छ नदी से बाहर आता गया, जनाब पीछे जाते गए। तभी इन भाई साहब का पैर भाई दलदल में फंस गया और उनकी जान हलक में आ गई। बंदे ने खुद को संभालते हुए जैसे तैसे भाई दलदल से पैर निकाला और पीछे हट गया। वैसे मगर भाई का मूड भी काफी शांत था आज, जो इस बंदे को टच नहीं किया, वरना तो भैया आज भाई का राम नाम सत्य हो जाता। पैसा ही पैसा। दोस्तों आपने अक्षय कुमार का ये डायलॉग तो सुना ही होगा। सोचिए डायलॉग आपकी लाइफ में सच साबित हो जाए तो। इन कचरा उठाने वाले 3 पक्के वाले मित्रों से मिलिए जो रोज की तरह भाई अपने इलाके में कचरा उठाने गए, जहां उन्हें कचरे के तौर पर एक बड़ा बॉक्स भी मिला।
जब ये कचरे को खाली करने के लिए पहुंचते हैं तो जो इन्होंने देखा उसे देखकर तो भैया इनके होश ही उड़ गए। असल में उस बॉक्स में से एक या दो नहीं बल्कि कई नोटों की बरसात शुरू हो गई और देखते देखते माहौल मनी मनी हो गया, क्योंकि ये कई लाख डॉलर्स थे। भाई वाह, सच में ऊपर वाला जब भी देता है तो भैया छप्पर फाड़ के देता है। हाल ही में दोस्तों भारतीय रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की थी जो लोगों की बहुत तारीफें बटोर रहा है। अब ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। दरअसल दोस्तों वीडियो में ऐसा देखा गया है कि सतीश कुमार नामक रेलवे कर्मचारी एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहा था। तभी पटरियों पर उसकी नजर गई तो वो हैरान रह गया, क्योंकि दोस्तों वहाँ एक शख्स गिरा पड़ा था और सामने से ही गाड़ी आ रही थी। सतीश ने दोस्तों बिना देरी किए आदमी की तरफ दौड़ लगा दी और पलक झपकते ही उसे पटरियों से उठाकर साइड में कर दिया। सतीश की दोस्तों इस बहादुरी और फुर्ती की वजह से उस आदमी की जान बच पाई, वरना अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो बेशक यहाँ सतीश की जान खतरे में आती। इस वीडियो को देखकर दोस्तों सभी लोग सतीश की बहुत तारीफ कर रहे हैं और उन्हें सम्मान देने की बात कह रहे हैं। वहीं रेलवे भी सतीश की इस बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित कर चुकी है। अगर आप भी दोस्तों सतीश की बहादुरी का उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों ये थे कुछ खौफनाक, डरावने लेकिन खुशकिस्मत से भरे मोमेंट्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। कौन सा मोमेंट सबसे बढ़िया लगा ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।